हाय फ्रेंड्स, इंटीरियर आयोसिस बाय निहारा में आप सबका स्वागत है। और आज हम डॉटर्स बेडरूम में हैं और ये जो सीरीज़ है द इंटीरियो जर्नल का फर्स्ट सीजन जो है, इसके ये एंड वाले एपिसोड से अभी साइड पे काम कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ हमने मास्टर बेडरूम की जो कंप्लीट टूर है, मास्टर बेडरूम टूर, वो और वार्डरोब के शटर्स किस तरीके से किए हैं ना, यहाँ पे जो लिविंग रूम है, टीवी यूनिट है, उसका एक वीडियो बनाया है, कंप्लीट साइड टूर। ये कुछ एंड वाले वीडियो से काम कंप्लीट होने के बाद जो हमने प्लान किए थे। सो आई थिंक इसके बाद कुछ ही वीडियोस के बाद ये सीरीज एंड हो जाएगी एंड देन वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, अ न्यू सीरीज, बट विल नॉट टॉक अबाउट दैट अभी इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, तो ये जो बेडरूम है किस तरीके से उसको डिज़ाइन किया है, डिज़ाइन की बात करेंगे, मटेरियल पैलेट की बात करेंगे, कलर पैलेट की बात करेंगे। नाउ इफ़ यू हैव बीन सीइंग दिस सीरीज राइट फ्रॉम द स्टार्ट और सारे एपिसोड्स आपने देखे हैं, तो शायद आपको लगेगा कि कई सारी चीज़ें रिपीटेटिव हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपने सब कुछ देख लिया है। बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम ये वीडियोज़ देख रहे हैं, इसके लिए I will repeat, I will tell everything, I will explain everything. So yeah, let's start with the video. सो ये इस बेडरूम का एंट्रेंस है और जिस तरीके से इसका प्लानिंग है वो पहले देख लेते हैं। ये एंट्रेंस है और उसके बाद ये जो दीवार है, ये जगह ऑलरेडी प्लानिंग में वार्डरोब के लिए छोड़ी थी, क्योंकि 24 इंचेस के बाद यहाँ पे वॉशरूम का दरवाज़ा है। उसके बाद मेरे एग्जैक्टली सामने एक विंडो है। सो इस रेसिडेंस के बाकी बेडरूम को कंपेयर करेंगे तो उसके कंपैरिजन में ये जो बेडरूम है थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है। और जब हम इसका प्लानिंग कर रहे थे तभी ये हमने सोचा था कि ये उनकी बेटी के लिए होगी और उनके बेटे के लिए लिविंग रूम में इस तरीके से हमने अरेंजमेंट की है कि लिविंग रूम का एक जो हिस्सा है उसको सेपरेट करके, पार्टीशन यूज़ करके उसको एक बेडरूम में कन्वर्ट किया जा सकता है, जहाँ पर हमने एक फोल्डिंग बेड दिया है, फोल्डिंग स्टडी टेबल दिया है, जिसका हमने अलग से एक वीडियो बनाया है। अगर वो अपलोड हो गया होगा तो यहाँ पे कार्ड ऐड कर देंगे, अगर इसके बाद होगा तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, वो वीडियो प्रोबेबली इसके बाद होगा। सो इसके वजह से ये तो श्योर था कि ये बेडरूम सिर्फ उनके बेटी के लिए है, पर इस बेडरूम में जो स्टोरेज होगा, वार्डरोब स्पेस दोनों के लिए होगी, क्योंकि लिविंग रूम में हमने अरेंजमेंट तो की है सेपरेट बेडरूम किस तरीके से इंडिपेंडेंटली फंक्शन हो सके, बट स्टोरेज के लिए वहाँ पे उतनी जगह नहीं है। सो यहाँ पे जो वार्डरोब स्पेस है वो दोनों के लिए है और यही सोच के ही हमने प्लानिंग स्टेज में ही उस हिसाब से डिज़ाइन किया था। सो यहाँ पर क्योंकि जैसे मैंने कहा ये रूम थोड़ी कॉम्पैक्ट है, तो हमने डिसाइड किया था कि बेड हम सेंटर पे नहीं लेंगे, टुवर्ड्स द विंडो उसको शिफ्ट कर देंगे, तो दोनों साइड में एल में उसके वॉल होगी, तो ये जगह हमें काफ़ी खाली मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। सो विंडो वाली जो साइड है वहाँ पर एक पूरा, ये जो साइड है यहाँ पर एक पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। 12 इंचेस का प्लेटफॉर्म है, 1 फुट का, और उसके ऊपर 6 इंचेस का मैट्रेस पकड़ लो तो एक 18 इंचेस की इसकी टॉप लेवल है। और ये जो है ना, एक साइड में हमने इसको स्टेप से एक्सेस दिया है और ये वाली जो जगह है इसके नीचे भी स्टोरेज दिया है। सो हम ये ओपन करके बाद में देखेंगे। ये जो मैट्रेस है इसके नीचे ये जो हिस्सा है, यहाँ पर एक्चुअली इसको पुल आउट करके अंदर और एक मैट्रेस है। सो इफ़ एट ऑल घर पे कोई फ्रेंड्स है, गेस्ट आते हैं, तो भी इसको बाहर निकाल के इतनी जो खाली जगह है उसमें एग्जैक्टली ये कोई भी सो सकता है। इसके लिए इफ़ यू ऑब्जर्व, यहाँ पे हमने एक फिक्स साइड टेबल नहीं दिया है। नाउ जब हम ये प्लान कर रहे थे, क्योंकि ये टुवर्ड्स द विंडो है और एक प्लेटफॉर्म बेड है, हम सोच रहे थे उसको थोड़ा सा और कोजी दिखाने के लिए, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट पोर्शन दिखाने के लिए जो हेडबोर्ड में हमने मटीरियल यूज़ किया है वही हम सीलिंग में कंटिन्यू करेंगे। नाउ इसके इनिशियल जो 3D व्यूज़ है यहाँ पर ऐड कर देंगे। सो आप देख सकते हैं किस तरीके से उसको प्लान किया था। और हम सोच रहे थे 3D जब हमने किया था कि एक तो वुडन प्रिंट वाला लैमिनेट लेंगे या वीनियर लेंगे, पर जो कलर स्कीम हमने तब सोची थी कि उसको वाइट रखेंगे, पिंक, ग्रे और थोड़ा सा लाइट वुडन। तो काफ़ी सारे मटेरियल्स हमने देखे थे, काफ़ी सारे लैमिनेट्स हमने देखे थे, पर हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा था उतना। और ये मटेरियल जो है फिंगर जॉइंट बोर्ड, तब हमने देखा। सो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे, लैमिनेट, वीनियर, प्लाई, ये सब कुछ हमने एम्बियंस से लिया है। हार्डवेयर काफ़ी सारा स्वस्तिक से आया है। अगर आपने मटेरियल सिलेक्शन वाला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर कार्ड ऐड कर देंगे। वो एक पर्टिकुलर दिन था जब हमने फर्नीचर मार्केट भी देखा था, कचहरी का, लाइट्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, तब हमने ये मटेरियल देखा, फिंगर जॉइंट बोर्ड, जो यूज़ करने के लिए काफ़ी अमेजिंग मटेरियल है और जिसमें हमने ग्रूव्स वगैरह क्रिएट किए। और फिंगर जॉइंट बोर्ड का जो सेल्फ एक टेक्सचर होता है, डिज़ाइन होता है, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखता है, वो फ्लैट नहीं दिखता, काफ़ी खूबसूरत दिखता है। और ये जो लाइट कलर है थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बहुत ज़्यादा येलोइश भी दिख सकता है या फिर वो रेडिश टोन में चला जाता है। सो जो हम एग्जैक्टली चाहते थे वो शेड हमें इसमें मिल गई। ऑफकोर्स इसको पॉलिश किया, सरफेस को आपको ट्रीट करना पड़ेगा, बट ये सेम मटेरियल हमने ऊपर भी यूज़ किया है और इसमें हमने ग्रूव्स ऐड किए हैं ताकि वो कंप्लीटली फ्लैट ना लगे। तो इसमें थोड़े थोड़े एक एक्स्ट्रा डिमेंशन, आई थिंक इट एड्स एन एक्स्ट्रा डिमेंशन। और यही जो हिस्सा है इसमें ही इसके एग्जैक्टली ऊपर भी स्टोरेज है। सो ये जो हिस्सा है इसके ऊपर आप देखोगे वाइट शटर्स आपको दिख रहे हैं। सो जो एक डेड लेवल का स्टोरेज, डेड स्टोरेज होता है, आपको
काफ़ी रेयरली जो चीज़ें लगती हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। क्योंकि ये कॉम्पैक्ट जगह है तो वी फेल्ट कि एक तो दिस विल काइंड ऑफ इनक्लोज द बेड वेरी नाइसली और ऊपर आपको एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल जाएगी स्टोरेज के लिए। नाउ इसके एग्जैक्टली सामने ये जो जगह है वार्डरोब हिज और हर में इसको डिवाइड किया है। तो ये तो बेटी का वार्डरोब है और वो जो वार्डरोब है उसको एग्जैक्टली हमने 2 पार्ट्स में अगेन डिवाइड किया है। फिर उनकी जो भी रिक्वायरमेंट थी, जहाँ उनको बैग्स रखने थे, जिस तरीके से रखना था उस हिसाब से उसका इंटरनल अरेंजमेंट किया हुआ है। यहाँ पर शटर्स के लिए हमने ये जो है ये वाइट एक्रेलिक ग्लॉसी लैमिनेट है एंटी स्क्रैच, और नीचे हमने लूवर्स यूज़ किए हैं और उसके बीच में हमने एक जंक्शन पे मेटल स्ट्रिप यूज़ की है। नाउ यहाँ पर इस रेसिडेंस के बाकी स्पेसेस में हमने गोल्ड मैट फिनिश यूज़ किया है, पर यहाँ पर हमने रोज़ गोल्ड मैट यूज़ किया है। तो ये हम जब सिलेक्शन के लिए गए थे तब हमारे पास 3D व्यूज़ थे, तो 3D व्यूज़ लेकर सारे मटेरियल्स एक दूसरे के साथ रख के देन वी टुक दिस कॉल कि हम क्या लेने वाले हैं। नाउ ये दोनों के साथ क्योंकि हम उसमें एक कहीं तो एक पिंकिश वाला एलिमेंट ऐड करना चाहते थे, थोड़ा सा उसको एक फेमिनिन टच देने के लिए, तो इसके लिए हमने ये शेड चूज़ की थी। पहले तो थोड़ी डिफरेंट थी, बट जब इसका फैब्रिक चूज़ किया, जो हेडबोर्ड का फैब्रिक है थोड़ा सा पीचिश था, जो हम चाहते थे उसका थोड़ा डिफरेंट था, बट डेफिनेटली वी लाइक इट, दैट्स व्हाई वी सिलेक्टेड इट। तो उसके हिसाब से ये जो कलर है ये भी थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, और बहुत ज़्यादा पिंक भी इस रूम में नहीं रखा है। मेजॉरिटी अगर आप कलर्स देखेंगे तो वाइट ही है, वाइट में ही डिफरेंट टेक्सचर्स थोड़े से एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। एक ये लूअर्स वाला है जो थोड़ा सा रफ है, ये हाई ग्लॉस है, अगेन वॉल का पेंट है, और ग्रे थोड़ा सा है जो यहाँ पर वॉलपेपर लगा है ड्रेसिंग के पीछे, और पिंक भी है, 2 ही जगह पर है, सिर्फ हेडबोर्ड में है और इन निशेस में है। और क्योंकि वो अपोजिट साइड पे है तो बहुत ज़्यादा नहीं दिखता, ओवरपावरिंग नहीं लगता। एक सिंगल फ्रेम में यू डोंट सी बोथ द थिंग्स। कुछ कुछ डिटेलिंग है, जैसे ये जो शेल्स हैं ये हमने डिसाइड किया था कि इसके लेवल में नहीं रखेंगे, थोड़े से पीछे रखेंगे, तो डिटेल दिखने के लिए वो थोड़ा सा नीट और क्लीन दिखता है। इसके अंदर निशेस किए हुए हैं जिसके अंदर एलईडी स्ट्रिप लाइट्स है। अगेन ऑल द एलईडी स्ट्रिप लाइट्स आर ऑन वन स्विच, तो आप एक बटन चालू करोगे तो सारे निशेस के लाइट्स चालू हो जाएंगे। अभी तो वी हैव केप्ट आर्टिफैक्ट्स हियर, बट क्योंकि स्टडीज़ के साइड में ही है तो आपको कुछ किताबें रखनी है, कुछ भी रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हो। क्योंकि जो स्टडी वाला शेल्फ है, इफ़ यू सी दैट, तो स्टडी वाले शेल्फ के लिए हमने यहाँ पे बहुत स्टोरेज नहीं दिया है, क्योंकि हमने सोचा था हम इसको लाइट रखेंगे। एक तो दिस इज़ एग्जैक्टली वेयर यू एंटर, तो इसको बहुत हैवी नहीं करना है, तो इसके नीचे हमने अलग से स्टोरेज नहीं दिया है। कुछ बुक्स वगैरह रखने वी फेल्ट यहाँ पे भी रख सकते हैं। और ये जो निशेस है इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसके पीछे वाला जो स्टोरेज है जिसको इस तरीके से पुश बटन दिया हुआ है, तो ये वाली जो जगह है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये ऊपर वाला जो स्टोरेज है उसको भी पुश बटन दिया हुआ है, तो ये भी आप इसमें सामान रख सकते हैं। प्लस यहाँ पर अदर देन डेस्क वी फेल्ट ऊपर एक हम लेज दे देंगे, तो कुछ रखना है आपको, पेन स्टैंड रखना है, क्लॉक रखना है, तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके नीचे एलईडी लाइट्स। नाउ ये जो है, लेट्स टॉक अबाउट द मिरर। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक राउंड मिरर दिया है। सो हम हमेशा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर मिरर देते हैं, बट इन दिस रूम वी वांटेड टू ऐड अ फन एलिमेंट बिकॉज दिस इज़ फॉर 18-year-old गर्ल। सो वी फेल्ट उसमें थोड़ा सा एक क्वॉकीनेस होना चाहिए, कुछ तो एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट होना चाहिए, तो इसके लिए भी डिसाइडेड विल गो फॉर दिस शेप ऑफ द मिरर। और इसके एग्जैक्टली पीछे स्टोरेज है। सो इस तरीके से इसके पीछे का स्टोरेज आप देख सकते हैं। इसमें शेल्फ्स ऐड किए हैं और बटन्स के ऊपर है, तो अगर आपको बाद में कुछ चेंजेस भी करने हैं तो आप कर सकते हैं। नाउ इसमें आप देखोगे कि ऊपर वाले जो शेल्फ है उसके बीच का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है और नीचे वाले जो शेल्फ है थोड़े पास में है। सो कुछ कुछ आपका जो भी स्किन केयर मेकअप है उसके हिसाब से, बॉटल्स के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो आपको कितने बड़े शेल्फ्स रखने हैं, कितने डिस्टेंस पे रखने हैं। नाउ इसके एज के ऊपर हमने वाइट एक्रेलिक लैमिनेट ही यूज़ किया है, और ये वाला जो बॉर्डर है इसके ऊपर हमने ब्लैक पेंट यूज़ किया है। नाउ इसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो भी एक्चुअली स्टोरेज है, तो शेल्फ ये जो है इसके लेवल में वो डिवाइड होता है, तो नीचे वाला हिस्सा भी स्टोरेज है। लेट्स ओपन दैट। तो यहाँ पर पीछे जो फोल्डिंग बेड है उसकी मोटर रखी है। इफ़ एट ऑल कभी सर्विसिंग करना है तो मोटर नीड्स टू बी एक्सेसिबल, सो यहाँ से ये निकाल के उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके इसमें इफ़ एट ऑल यू क्रिएट समथिंग लाइक दिस, तो आप नीचे भी शेल्फ दे सकते हैं अगर आपको मोटर के लिए वगैरह जगह नहीं चाहिए तो। नाउ इसके बाद में ये वाली जो जगह है, तो क्योंकि रूम कॉम्पैक्ट थी, हम चाहते थे कि हम वॉल स्पेस भी जितनी पॉसिबल हो उतनी यूटिलाइज करें। और अगर हम इस रूम में वॉल स्पेस यूटिलाइज ना करते तो इसके एग्जैक्टली पीछे जो फोल्डिंग बेड है उसके लिए हम वॉल स्पेस यूटिलाइज करते, बट अगेन दैट इज पार्ट ऑफ द लिविंग रूम विच इज़ रियली स्पेशियस। तो इसके लिए वी डिसाइडेड कि जो वॉल स्पेस है हम इस रूम में ऐड करेंगे, और इसके वजह से हमें ये पीछे वाला स्टोरेज मिला है। लेट्स ओपन दिस। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे बाकी सारे रूम्स में हमने कपड़े जो हैंग करने हैं उसके लिए
जो वार्डरोब है उसको ही एक्सटेंड करके एक 6-8 इंच का एक्सटेंशन है और उसके अंदर हुक्स दिए हैं। नाउ इन दिस केस क्योंकि डोर के पीछे हमें स्टोरेज मिल रहा था और हम सोच रहे थे यहाँ पे शेल्फ्स डालेंगे, तो उसके जगह पे वी फेल्ट अगर हम यहाँ पे भी हुक्स लगाएंगे तो यूज़ करने के लिए काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। आप काफ़ी कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर हमने हुक्स के 2 लाइंस लगाए हैं और ऊपर की जो जगह है अगेन क्योंकि वो ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है, सो इसके लिए वहाँ पे एक शेल्फ लगा है। आपको कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो। ये जो नीचे वाले शेल्फ हैं ये बटन के ऊपर है, तो आप यहाँ पे जो भी हैंग करते हो, आपके जो भी शर्ट है, कुर्ता है, जो भी आपको हैंग करना है डिपेंडिंग ऑन इट्स लेंथ, अगर आपने ज़्यादा कुछ रखा नहीं है तो आप ये निकाल सकते हो और कोई लंबा ड्रेस यहाँ पे हैंग कर सकते हो। और ये जो है नीचे वाले के ऊपर आप रख सकते हो। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर जितनी पॉसिबल हो उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो तो यूज़ करने के लिए जो एंड यूज़र है उसको थोड़ा कन्वीनियंस है। नाउ इसकी जो एज है अगेन यहाँ पर हमने एक मेटल स्ट्रिप लगाई है, ये भी हमने करके लिए कस्टमाइज्ड है। और यहाँ पर एक्रेलिक लैमिनेट ही यूज़ किया है क्योंकि एक बहुत बड़ा पोर्शन दिख रहा था, तो वी फेल्ट उसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, दिखने में थोड़ा लाइट दिखेगा, तो इसके लिए इसके बीच में आप देख सकते हैं एक ग्रूव क्रिएट किया है। सो यस, ये स्टोरेज हो गया। नाउ ये जो पोर्शन है वार्डरोब का अगेन यहाँ पे 4 शटर्स है, इसको हिज और हर में डिवाइड किया है। ऊपर डेड स्टोरेज भी है और ये जो स्टेप अप है मैंने कहा इसके नीचे स्टोरेज है। सो ये इस तरीके से यहाँ से लिफ्ट अप करके आप यहाँ पे कुछ सामान ऑलरेडी रखा हुआ है, सो इस तरीके से आपको स्टोरेज के लिए काफ़ी सारी जगह मिल जाती है। इसके ऊपर आप जो मटेरियल देख रहे हो, सो ये फिंगर जॉइंट बोर्ड नहीं है, ये फिंगर जॉइंट बोर्ड को मैच हो रहा है बट दिस इज़ नॉट फिंगर जॉइंट बोर्ड। अगर यहाँ पे हम फिंगर जॉइंट बोर्ड देते थे तो क्योंकि फ्लोर में है तो रोज़ आप क्लीनिंग करोगे, पोछा करोगे तो पानी से इसका जो पॉलिश है ऊपर का निकल जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो एक रिकरिंग मेंटेनेंस है, आपको बार बार उसको पॉलिश करना पड़ेगा। सो जहाँ पर भी हमने फिंगर जॉइंट बोर्ड यूज़ किया है वर्टिकल सरफेस पे है या तो वो सीलिंग पे है, पर फ्लोर पे हमने यूज़ नहीं किया है। सो इसके लिए भी जहाँ पे मैं खड़ी हूँ इसके नीचे ये विनाइल डाला हुआ है। सो हम फिंगर जॉइंट बोर्ड का सैंपल लेके गए थे और उसको एक क्लोजेस्ट मैच वाला विनाइल हमने सिलेक्ट करके लिया। सो आई थिंक अराउंड 15 स्क्वायर फीट का ही एरिया था, ज़्यादा नहीं था। उतने ही हमें लकीली उतना कम स्टॉक हमें मिल गया और वो यहाँ पे स्टिक किया है इसके ऊपर। वाइट के साथ, वाइट येलो और डे लाइट के साथ हमने कॉम्बिनेशन करके लाइट्स देने की कोशिश की है। तो जिस तरीके का आपका यूज़ है उस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। इफ़ यू आर स्टडिंग तो यू कैन स्विच ऑन द वाइट लाइट्स, या आपको एक एम्बियंट लाइटिंग चाहिए तो प्रोबेबली रात को सिर्फ ये और ये लाइट भी चालू रखेंगे तो भी बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये जो कर्टन्स है और जो हेडबोर्ड का फैब्रिक है ये सब कुछ दिल्ली से आया है, सर्वोदय ट्रेडर्स से, और उनके डिटेल्स वगैरह आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं या स्क्रीन पे देख सकते हैं। नाउ ये जो शेयर है इसका भी जो बेस फैब्रिक है उसमें शीन है और ग्रेइश टिंज है उसमें, उसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी है वो भी ग्रे है। नाउ इसके साथ जो ओपेक कर्टन्स है वो भी ग्रे है और यहाँ पर 2 ट्रैक्स हमने लगाए। सो इनिशियली हमें पता था कि हम शेयर और ओपेक दोनों लगाएंगे, तो उसके लिए 2 ट्रैक की जगह हमने छोड़ी थी। तो दीज आर फ्यू थिंग्स जिसके लिए आपको पहले से प्लान करके रखना है। उम्मीद करती हूँ ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये काफ़ी कोजी क्यूट सी बेडरूम बन गई है। और इनिशियली जब हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी तो सब लोगों की 3D व्यूज़ वगैरह देखने के बाद दिस वॉज एवरीवन्स फेवरेट बेडरूम, बट जैसे काम आगे बढ़ा आई थिंक लोगों को थोड़ा मास्टर बेडरूम ज़्यादा अच्छा लगने लगा। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका ये पूरा जो रेसिडेंस है उसमें कौन सी ऐसी स्पेस है जो आपकी फेवरेट है, या ये जो रूम है उसमें कौन सा ऐसा हिस्सा है जो आपको बहुत अच्छा लगा है, उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे जल्द ही इसके कंप्लीट टूर वाले वीडियो को लेकर, एंड या क्वाइट एक्साइटेड टू स्टार्ट द न्यू सीजन। बाय।